मेरे पतिदेव इतना लोटपोट हो गए क्यों हंस रहे, और फिर से मैं ससुराल आई हूँ, क्यों आई हूँ वो आपको व्लॉग में पता चल जाएगा। तो ये रही मैं यहाँ पे पसड़ी हुई हूँ, मैं क्लास ले रही हूँ, और मेरे टांगों में क्या हो गया, मेरे पतिदेव क्यों हंस रहे थे, वो तो आपको वीडियो में आगे चल के पता चलेगा। बट आज मेरे हस्बैंड की भी क्लास है, मैं यहाँ बेसिक क्लास ले रही थी अपने स्टूडेंट्स के साथ में, फिर एडवांस क्लास में ना मेरे हस्बैंड का भी नंबर आ गया, क्योंकि आज ना वो सिखाने वाले थे हमारे स्टूडेंट्स को बिजनेस का तरीका। लेकिन आपको वो सारे वीडियो ना बाद में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारी शुरुआत तो सुबह से हुई थी यहाँ से, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं व्लॉग की। अब सुबह सुबह क्या हुआ ना, लाइट बहुत देर से नहीं था, बहुत देर से, फिर मैंने गेट खोला कि थोड़ा बहुत हवा लगे, तो अनमोल क्या बोलता है, मम्मी पंखा चला दो। तो अब पंखा तो है नहीं, तो मेरे पास ना ये यूट्यूब का जो आया था ना प्ले बटन, तो वो तो मैंने वॉल पे लगा लिया था, बचा कुचा डब्बा जो था मेरे हाथ में उससे मैं ना इसको हवा कर रही थी, तो ये बहुत खुश हो गया। अरे कैमरा था। हाँ चलो मदद करो। किससे मदद मांग रहा है? हम लोगों से बचने के लिए ये दोनों तो फंसा देंगे मुझे, अड़ोस पड़ोस में लोग क्या सोचेंगे, मदद करो इस घर से बच्चे क्यों चिल्लाते हैं। अनमोल कह रहा है थोड़ी देर घर चलो, यही कह रहा है ना। मैं नहीं ले जा रही हूँ तो बोल रहा है आसपास के लोगों से मदद करो। ठीक है चलो हम लोग चलेंगे, दोपहर में क्लास लेना है ना। मदद करो। मेरा अभी तक फाइबर कनेक्शन यहाँ नहीं लगा, बहुत रोना हो रहा है मुझे। चले थोड़ी देर में चलेंगे, अभी नहीं, खा पी के फिर भूखे रहोगे क्या? मैं घर में खा लूंगा। घर में क्या खा लोगे? मैं बना दूंगी। दाल चावल रोटी खिचड़ी, दाल चावल लो तो खिचड़ी तो तुम्हारा मैं डेली बना देती हूँ, दाल चावल पूरा खा जाना तुम। तो मैं तो तुम्हारा सारा बना दी हूँ, मैं तो डेली बना देती हूँ ना सुबह सुबह। इन दोनों की गपशप पूरे दिन चलती रहेगी। चलो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं किचन में कर क्या रही हूँ। तो ये वाली वीडियो मेरे हस्बैंड बना रहे थे, क्योंकि वो ना बीच में चले गए थे, काम था, कुछ पार्सल वगैरह भी देने थे, साथ में उनका खुद का भी रहता है ना एडवाइज़र, वो फाइनेंशियल एडवाइज़र वाला काम, तो थोड़े बहुत उसमें भी वो बाहर गए थे किसी काम से। फिर वो आए तो वो देखे कि मैं यहाँ पर प्याज का पराठा बना रही थी, और मैं ये बता रही थी कि किचन के सेटअप के लिए ना बहुत सारा सामान लाना है, तो लेने जाएंगे। मैं नहा धो के यहाँ पर, मैं अपने ना नाइटी में रहती हूँ तो मैं वीडियो नहीं बनवाती हूँ, बट मेरे हस्बैंड ना कभी कभी वो आएंगे ना तो बना ही देते हैं। बताओ आप लोग क्या ये सही बात है, क्या मैं सही दिख रही हूँ? और मेरी स्टूडेंट ने भी मुझे कॉल किया था शाम के टाइम पे, पता है उन्होंने ना, जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्होंने बहुत सारे ऑर्डर्स लिए हैं, और उनको ना एक ये मैं अभी आपको इस वीडियो में एक ईयरिंग दिखाऊंगी राफिया वाली, तो वो उन्होंने ना कस्टमर की डिमांड पे कस्टमाइजेशन करी, मेरे से पहले उन्होंने कस्टमाइजेशन करी, और मैं अभी बनाई हूँ, लेकिन आज दिखाऊंगी आपको इस वीडियो में। तो उन्होंने ना उनको जब भेजा तो वो बता रहे थे कि उनको 5 और ईयरिंग्स के सेम वैसे ईयरिंग्स के ऑर्डर मिल गए, वो भी 500 वाली ईयरिंग है। कैसी है अब आपको वीडियो में लास्ट में देखने को मिलेंगी। लड्डू इधर दे दो। तो लड्डू रानी चश्मा लगा रखी हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स भी कुछ ऐसा काम करते हैं ना जो हम लोग सिखा रहे हैं यहाँ से चीज़ें। और वो बहुत तारीफ़ कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि मैम मतलब मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, तो बोले ये कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, आपको देख के मैंने ये सारी चीज़ें शुरू करी। तो चलो यार, सबको लाइफ में कुछ अच्छा करने को मौका मिल रहा है। बाकी आप लोग भी अगर करना चाहते हो तो डायरेक्ट कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो। तो बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा और फिर आना पड़ा मुझे ससुराल, क्योंकि मेरी क्लासेस की बुकिंग हो रखी थी, और मेरे पाँव में लगा था हल्का सा मोच जैसा, तो बहुत दर्द कर रहा था। वहाँ सीढ़ी से उतरना, फिर यहाँ पे यहाँ वहाँ दौड़ भाग बहुत हो जा रहा है, सुबह सुबह बहुत सारे काम रहते हैं। तो ये देखो मेरे हस्बैंड को हंसी आ रही, तो मैं इन पर बहुत गुस्सा हुई। देखो मेरा जस्ट फाइबर कनेक्शन ये लगवा नहीं रहा और हंस रहे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये भी मिले हुए हैं फाइबर कनेक्शन वाले के साथ में। क्या आप लोगों के पास और कोई तरीका है कि वो जल्दी से आके कर दे इस काम को, क्योंकि वो कर ही नहीं रहा, और मेरे हस्बैंड को इस काम में बड़ा मज़ा आ रहा है। बहुत दर्द कर रहा है, बहुत। आप लोग दांत फाड़ना है इस इंसान का। ये जब शादी हुई थी ना, तब ये कहा गया था कि लड़की कम एज की है, 35 साल की है। हाय रे, और 18 साल की हैं वो है अभी, मतलब 55-60 साल वाले, पैर दर्द हो रहा है, कमर हाय दर्द हो रे, रहा है, पैर में इतना तेज दर्द था। और ये सब जो चीज़ें ना 60 साल की बात की होती, लेकिन एक्चुअली दोस्तों 60 साल की बात तो जैसे कि मुझसे बताया गया था कि मेरा छोकरा भी कोई ज़्यादा बहुत छोटा नहीं है, सॉरी बड़ा नहीं है, वो मात्र है ऐसे 50 साल का छोकरा। 50 साल के लोंडे से शादी कर ली, और ये देखो पैर का दर्द, सिर का दर्द सब ले लिया मैंने। तो एक्चुअली बताओ, ये सब चीज़ें हो रही हैं, क्या करें।
तो इन लोगों की मजाक मस्ती चलती रहेगी। और मैं अपनी बेसिक क्लास के बाद एडवांस क्लास लूँगी। एडवांस क्लास मेरे हस्बैंड भी आज लेने वाले हैं, क्योंकि आज के वाले बैच में उनका भी नंबर है हमारे कोर्स में। जैसा कि मैंने एक दिन उनके लिए भी रखा है, ताकि वो हमारे स्टूडेंट्स को बिजनेस से लेकर के सारी चीज़ें बता सकें, हम लोग क्या कर रहे हैं, किस प्लानिंग से कर रहे हैं। आप लोग भी अपनी प्लानिंग इस तरीके से बना सकते हो। बहुत सारा कुछ हम लोग इस वजह से मेरे हस्बैंड इन चीज़ों में रहते हैं। और हमारा जैसे कि बिज़नेस भी स्टार्ट हुआ ना, तो मेरा बनाने का काम है, लेकिन उसको सेल कैसे करना है, डिज़ाइनिंग और सारी चीज़ों का आइडिया उनको ज़्यादा रहता है। तो यही रीज़न है कि मैं सोचती हूँ कि चलो मैं उनसे नॉलेज लेके करती हूँ, चीज़ें सीखती हूँ, करती हूँ। बट अगर उनको डायरेक्ट ही बैठाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, कि बिल्कुल मुझे जैसे सारी गाइडेंस मिल रही है, ताकि मैं ये सब चीज़ें कर पा रही हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स को भी मिले। तो मैंने अपने हस्बैंड से ना स्टार्टिंग में ही बात किया था कि एक दिन मैं तुम्हारा रखूँगी। तो वो बहुत खुश हुए थे और उन्होंने मतलब खुशी से अटेंड किया। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि चलो वो लेते हैं क्लास खुद से, वरना फिर ना वो मुझे ही कहते कि मैंने तुम्हें सिखाया, तुम आगे सिखा सकती हो। बट नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी तब एक क्लास वो लेते हैं सभी के। तो चलिए, लड्डू रानी क्या कर रही है? क्या कर रही है? मैं अभी ना जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैं वो अपने रेंट वाले घर पे आ गई हूँ। ये लड्डू रानी मेरे सर पे। और हाँ, हम लोग चलेंगे किचन सेटअप का सामान लेने के लिए, मैं तो भूल ही गई बताना। तो क्या हुआ ना कि हम लोगों का प्लान था ना कि जल्दी जल्दी क्लासेस लेकर के 3 घंटे की एडवांस क्लास, 1.5 घंटे की बेसिक क्लास, तो ये 4.5 घंटे की क्लास पूरी कंप्लीट करके आते ही मैं आधा घंटा मुश्किल से बैठी होंगी। और फिर मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। तो ये रही मैं हल्की सी झलक मैंने आपको दिखाई अपनी और मेरे हस्बैंड की, जहाँ मैं साइड में दिख रही हूँ। बाकी स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स का फेस दिखाना ना, अगर वो बोल मतलब होता है ना किसी से बिना पूछे और दिखाना, तो मैंने सोचा कि चलो पूछा तो है नहीं तो क्या दिखाना। और टाइम था नहीं या ध्यान था नहीं कि पूछ भी ले। फिर हम लोगों को ना भूख लगी थी, तो कनिका क्या हुआ कि सो गई। हम लोगों का प्लान था कि अनमोल कनिका को लेके चलेंगे क्लास होते ही, और फिर हम लोग उधर से अपना खरीदारी भी कर लेंगे और उधर से ही निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा रूम ना उधर साइड ही है जिधर मार्केट है। बट मतलब मार्केट से थोड़ा अंदर जाके है, उस साइड में है लेकिन लड्डू सोई हुई थी, तो सिर्फ अनमोल जगा हुआ था। और अनमोल चाह रहा था कि थोड़ी देर और वो दादा दादी के साथ खेले। तो खैर दादाजी जो तो उसके सो रहे थे, लेकिन दादी उसके साथ उसको खाना वाना खिला रही थी, उसके साथ बैठी थी। तो हमने फिर छोड़ ही दिया कि चलो थोड़ी देर और अनमोल इंजॉय करेगा अपनी दादी की कंपनी को, तब तक में हम लोग थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग भी कर लेंगे। लड्डू सो रही थी। तो यहाँ पे आई तो डब्बा ढूंढना सबसे टफ पड़ा, क्योंकि बहुत महंगे थे डब्बे, बहुत ज़्यादा महंगे थे। मैं चाह रही थी कि सस्ते में मिल जाए और बढ़िया डब्बा वब्बा, मतलब क्या होता है कि शिफ्टिंग करो, रेंट पे है ऑब्वियसली, हो सकता है हमें अगले महीने यहाँ जाना पड़े, वहाँ जाना पड़े, ये करना पड़े, वो करना पड़े। तो मैं चाह रही थी कि ऐसा डब्बा ले लूँ कि टूट भी जाना तो मुझे दुख ना हो, वरना इतना महंगा महंगा डब्बा ले लूँ, शिफ्टिंग में टूट जाए तो बहुत अफसोस होगा। तो मैं ना छाट के लिए उस हिसाब से चलूँगी, सेटअप करूँगी ना किचन का, तो आप लोगों को दिखाऊँगी। फिर अब जिस काम की वजह से हम लोग रूम ले पाए हैं, जिस काम की वजह से मुझे सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो उस काम के लिए ज्वेलरी बॉक्स भी तो लेना है ना। सभी जो कस्टमर्स हैं उनके बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं रक्षाबंधन पे, तो हमें डब्बों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत सारे डब्बों की ज़रूरत थी। हमने ऑर्डर दे रखा था यहाँ पे मॉल में, हम लोग यहीं पे ऑर्डर देते हैं डब्बे का। तो वो बोल रहे थे कि इतने तो नहीं आए हैं इस बार, इतने ही हैं, और रक्षाबंधन की वजह से ना आते ही निकल जा रहा है, तो अभी इतना है, अगर आप लेना चाहो तो ले लो। और हम लोगों को टाइम ही नहीं मिला कि हम लोग कुछ दिन पहले आए, तो मैंने सारा इसमें से निकाल लिया जितना मुझे अच्छा दिखा ना डब्बा, A to Z। हम लोग बहुत अच्छे से छाट के ले रहे थे, कहीं कोई टूटा ना हो, फूटा ना हो, वरना फिर चूना लग जाएगा। मैं क्या करती हूँ ना, कभी कभी टूटा हुआ डब्बा आ भी गया है, इतना सारा छाटो तो गलती से कोई आ जाता है, तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि अपनी ज्वेलरी वाले सामान रख लेती हूँ। और ये मैं फिर चकला लेना था मुझे, बेलन तो है, चकला नहीं है, और दिक्कत हो रही थी, थाली पे रख के हम रोटी बेल रहे थे, तो मैं चकला ढूंढी। चकला बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, इतना महंगा चकला कौन लेगा, तो हमने छोड़ दिया। हम सोचे मेला लगेगा ना ठंडी के मौसम में, तब और सामान ले आएंगे। टिफ़िन देख रही थी अनमोल के लिए, स्टील वाले टिफ़िन लेने का मन था। बहुत लोग कमेंट भी दे रहे थे कि स्टील वाला सेफ़ रहता है, अच्छा रहता है, हेल्थ पे अफेक्ट नहीं करता है, नुकसान नहीं देता है, तो स्टील का ले लो बच्चे के लिए टिफ़िन। बट इतना महंगा था, 800 रुपये का टिफ़िन था, फिर हमने छोड़ दिया और बाद में ले लेंगे। और इसके बाद ये क्या है मेरे नहीं समझ में, आप लोग बताना आपके समझ में आ रहा है क्या ये किस काम का है। बहुत सारे केक का भी सामान था वहाँ पे, मुझे लगता है केक ही बनाने के लिए होगा। बहुत सारे डब्बे लिए। फिर मैंने ना ये वॉल पे हमने अभी जस्ट फ्रेम को लगाने के लिए ना कील लगवाया था, बुला करके ड्रिल करवा के। बट अब यहाँ पे रेंट पे क्या ड्रिल कराया, तो हमने वो चिपकाने वाला लिया है। क्या उससे क्या कहते हो, सारे मेरे फ्रेम्स चिपक जाएंगे क्या दीवार पे, मतलब टंग जाएंगे। घर आई तो ठंडा भी लेके आए थे, तो 1 गिलास मेरा, 1 गिलास हस्बैंड का और 1 अनमोल पिएगा, कनिका को हमने नहीं दिया क्योंकि जुकाम हो जाएगा। और
बाकी कोई ठंडा पीता नहीं है। तो हम लोग फिर निकल चले यहाँ से और दौड़ते भागते निकले, क्योंकि कंटिन्यू ऐसे ही रहा। आई तो क्लास स्टार्ट हुई, क्लास कंप्लीट हुई तो थोड़ा सा बाहर निकल गए, भूख लगी थी खाने पीने के लिए। फिर वहाँ से सामान लेने चले गए, फिर घर आए, ठंडा पिए, फिर वापस निकल गए अनमोल कनिका को लेकर के। तो हमें ना सब्जी भी लेना था, दूध भी लेना था, और फिर और भी सामान कुछ कुछ लेने थे, बट मेरे हस्बैंड अब ढोएंगे। अब मैं तो घर जाऊँगी सीधे। और आप इयररिंग्स के वेट कर रहे हो क्या? तो रुको मैं आपको दिखाई देती हूँ उसकी झलक भी। तो ये डब्बा लाई तो सोची कि इस डब्बे में ना सारी चीज़ें सेट कर दूँ, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करूँगी, इसको धोऊंगी फिर करूँगी। फिर आते ही मैं ना करेले का भुजिया चढ़ाई एक तरफ, और एक तरफ रोटी बनाने के लिए आटा लगाई। और अनमोल पूरा कपड़ा इतने देर में सरिया दिया, टोटल A to Z जितने कपड़े थे ना सब अनमोल ने समेट समेट के रख दिया वहाँ सामने। मैं सोची कि हैं कहाँ रखा, तो ये लो कार्टून में रखा है, मुझे उठा उठा के तो आखिरकार अलमारी में रखना ही पड़ेगा। तो ये रही वो ईयरिंग, और ये ब्लाउज एक और जा रहा है, जो कि इसमें ना पीछे रिबन जी थोड़ा वाली अलग तरीके earring से अभी लगाना बहुत था ज़्यादा कस्टमर के trending साथ। में है। आप आप लोग earring भी ही मंगा सकते हो, दिए हुए नंबर पे DM करके और ऑर्डर कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, बना और वजन नहीं है इसमें, बहुत क्यूट सा है ना।